हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का डेट आप सबको पता है, आज 26 जनवरी है। और आज की ताज़ा खबर की ओर हम बात करते हैं। आज की ताज़ा खबर क्या है? यहाँ इस चैनल पे आपको शिक्षक संबंधित सारे न्यूज अपडेट किए जाते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपको बिहार में शिक्षक बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रत्येक दिन सुबह 8:30 बजे से पहले आपको शिक्षक संबंधित न्यूज दिया जाएगा। चलिए, तो ज़्यादा समय देर ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, तो देखिए आज का हेडलाइन की अगर हम बात कर ले तो आज का हेडलाइन क्या है? अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 31 तक। मतलब कि अनुशंसित अभ्यर्थी जितने भी हैं उनकी काउंसलिंग कब तक होनी है? 31 जनवरी तक उनकी काउंसलिंग होनी है। चलिए दूसरी ओर चलते हैं। ये है आपका बिहार का बजट। ठीक है, देखिए कितना आया है बिहार का बजट। करीब 3 लाख करोड़ होगा 24-25 का बजट आकार। ठीक है, तो बिहार का बजट आ चुका है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए उससे पहले हम हेडलाइन की ओर बात कर लें। देखिए एक खबर आपका हिंदुस्तान से निकल के आ रही है। ठीक है, ये खबर मुजफ्फरपुर से छपा हुआ है कि 90% शिक्षक कंप्यूटर से अनजान हैं, कैसे देंगे परीक्षा। आप सबको पता होगा कि बिहार में नियोजित शिक्षकों का एक परीक्षा होने जा रहा है, सक्षमता परीक्षा। अब वो जो होगा वो कंप्यूटर पे आधारित होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने वाला है। लेकिन 90% शिक्षक ऐसे हैं, नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो 10 से 15 साल में अभी तक मतलब एक भी परीक्षा नहीं दी है कंप्यूटर पे। तो वो कैसे देंगे ये परीक्षा, इसी बात को लेकर और पेमेंट को लेकर, इसका पेमेंट जो है 1100 रुपया रखा गया है। तो किस हिसाब से 1100 रुपया रखा गया है, इस पर वो चर्चा करने वाले हैं। तो ये बहिष्कार करने के लिए रेडी है कि नहीं, हम मतलब कि परीक्षा नहीं देंगे और मतलब 1100 रुपया है इसको थोड़ा कम किया जाए इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल चलते हैं अगला हेडलाइन की ओर। क्या है? तो आप सबको पता होगा कि बिहार में अभी ठंड को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ठंड गिर रहा है। और आप सबको ये भी पता है, अगर आप हमारे चैनल से बने हुए हैं, तो एक तरफ अपर मुख्य सचिव के पाठक और एक तरफ पटना के डीएम एक तरफ है। ठीक है, मतलब इन दोनों में टकराव चला हुआ है। और इन दोनों के टकराव की वजह से कल का न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे कि 2 बच्चों की मौत हो चुकी है ठंडा के कारण। अपर मुख्य सचिव का कहना है कि मतलब कि स्कूल खुला रहेगा, और डीएम जो थे वो अपने आदेश को 144 मतलब जिला में 144 धारा लगाकर, ठीक है, और स्कूल को बंद कर दिया गया था। तो इसी को लेकर देखिए अपर मुख्य सचिव ने फिर से एक क्या मतलब खेल खेला है। असीमित शक्तियों से स्कूल में 100% बच्चों को भिजवाएं डीएम पाठक। मतलब कि पाठक जी का कहना है कि जैसे कि आप मतलब कि 29 जनवरी तक डीएम का आदेश था कि स्कूल बंद रहे, लेकिन अब पाठक जी कहने हैं कि आप 100% बच्चों को फिर से हमारा बच्चों को स्कूल में पहुंचाएं। अरे भैया, इतना ठंड में क्या ज़रूरी है बच्चा लोग को 1 से लेकर 8 तक का स्कूल में जाना? इनके वजह से बहुत मतलब कि अब आजकल आपको देखने को न्यूज़ सुनने को मिल रहा होगा। खैर, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं हेडलाइन की ओर। आइए, तो ये है आपका, ठीक है, बजट की ओर कि बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपए का होगा। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा कर लिया जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए बीपीएससी 427 अभ्यर्थियों को नोटिस, जवाब नहीं देने पर की जाएगी कार्रवाई। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो तमाम खबरों की ओर हम चलते हैं। और इससे पहले बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो आज की और खबर की चलते हैं। आज क्या है? आइए, अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 31 जनवरी तक होनी है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से प्रथम चरण और दूसरे चरण में अनुशंसित अभ्यर्थियों को आवंटित जिलों में काउंसलिंग कराने और औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक तय कर दी है। मतलब कि चाहे प्रथम चरण के जो भी स्टूडेंट छूटे छाटे होंगे उनका, और दूसरे चरण के टोटल मतलब जितने भी स्टूडेंट है 31 जनवरी तक तय कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार माध्यमिक शिक्षा निर्देश कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस आशय की सूचना जारी की है कि सूत्रों के मुताबिक ऐसे सभी कुछ हजार अनुशंसित है, नहीं समझा, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ, जिन्होंने अभी काउंसलिंग नहीं कराई है, यहाँ तक कि उन्हें औपबंधिक प्रमाण पत्र भी नहीं
मतलब औपचारिक प्रमाण पत्र भी लेना जरूरी नहीं समझा। विभाग ऐसे शिक्षकों को इन औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए एक और मौका देना चाहती है। मतलब जो स्टूडेंट प्रथम चरण के या दूसरे चरण जो अभी तक नियुक्ति पत्र भी नहीं लिए हैं, फिर भी शिक्षा विभाग जो है उसको एक मौका और देना चाहती है कि आप देखिए, आप मतलब क्या है यार, कितना मौका दीजिएगा, वो नहीं लेना चाहते हैं तो देना चाहते हैं। इसी एक मिनट रुकिएगा, चलिए। इसी मंशा के अनुरूप इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए नई तिथि तय की गई थी, ठीक है। इससे पहले 2 जनवरी को माध्यमिक शिक्षा निर्देश ने विद्यालय अध्यापकों को 4 खास श्रेणियों के शिक्षकों को, ठीक है, अल्टीमेटस जारी किए थे। योगदान करने का यह अल्टीमेटस 7 दिनों का था, ठीक है। कहने का मतलब जो वैसे स्टूडेंट जो अभी प्रथम चरण और द्वितीय चरण के ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं लिए हैं, वो अभी भी जाके 31 जनवरी तक ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला खबर की ओर चलते हैं। ये है आपका बिहार का बजट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। करीब 3 लाख करोड़ का होगा 2024-25 का जो बजट का आकार। आइए देखते हैं क्या है। ये खबर आपका पटना से निकल के आ रही है, ठीक है। देख लीजिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट प्रारूप को दी गई स्वीकृति, ठीक है। चालू वर्ष की अपेक्षा आगामी बजट में 13% की हुई है वृद्धि, ठीक है। आइए देखते हैं। बिहार सरकार का वर्ष 2024-25 का कुल बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए को हो सकता है। वित्तीय वर्ष 23-24 का कुल बजट जो था कितना था, ठीक है, तो 2,61,88.45 करोड़, ठीक है, रुपए का था। 23-24 की अपेक्षा आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में, ठीक है, 12 से 13% की वृद्धि संभावित है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बजट प्रारूप को स्वीकृति दी गई है। आज की बैठक में कुल 3 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। मतलब जो बैठक हुई थी कल, उसमें 3 प्रस्ताव पे स्वीकृति दिए गए हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है। मंत्रिमंडल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 13 मिनट तक चली बैठक में, ठीक है, राज्य के बजट आकार का प्रारूप तय किया गया। मतलब 13 मिनट में इस सब में, ठीक है, राज्य का आकार का प्रारूप तैयार किया गया। सूत्रों की माने तो आगामी वित्तीय वर्ष में वार्षिक स्कीम पर कुल बजट अनुमान का 1,23,000 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है, ठीक है। आगे देखते हैं। जबकि स्थापना और प्रतिबंध व्यय मद में 1,77,000 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। बता दें कि वित्तीय वर्ष यानी कि 23-24 में कुल व्यय में स्कीम का जो था 38.20% और स्थापना तथा प्रतिबद्ध व्यय में 61.80% था, ठीक है। चलिए ये सब देख लीजिएगा, इसका हम कटिंग आप लोग को भेज देंगे, ठीक है। ये आप ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या है। देखिए मेन यहाँ आपका छूटा हुआ ये पॉइंट है, ठीक है, इसको कवर कर लेते हैं कि 90% शिक्षक कंप्यूटर से अनजान है, ठीक है। कैसे देंगे परीक्षा। कहने का मतलब है कि नियोजित शिक्षक जो है 10 से 15 साल से मतलब कि अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अब डायरेक्टली उनको उठा के कंप्यूटर पर बैठा दिया जाएगा कि आपको अब परीक्षा देना है, तो आपको संभव है कि ये कभी हो पाएगा। और होगा परीक्षा तो होगा ही, परीक्षा तो 100% होगा। और 100% उन लोग बैठेंगे भी। अब देखना है कि उन लोग को बैठने के बाद उन लोग का रिजल्ट कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या 3 लाख है, ठीक है। अब 3 लाख जो शिक्षक हैं उसमें से कितने शिक्षक पास होते हैं, आइए इसके बारे में फिलहाल थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। तो ये खबर आपका मुजफ्फरपुर से निकल के आ रही है कि नियोजित शिक्षकों के लिए, ठीक है, होने वाली सक्षमता परीक्षा की प्रक्रिया और शुल्क पर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने विरोध जताया है। संघ का कहना है कि विभिन्न स्कूलों में तैनात 90% से अधिक नियोजित शिक्षक कंप्यूटर से अनजान हैं। ऐसे में ये शिक्षक ऑनलाइन परीक्षा कैसे देंगे। इनका भी बात सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। संघ के प्रमंडलीय संगठन प्रभारी लखनलाल निषाद ने कहा कि जो शिक्षक 15 से 18 साल से काम कर रहे हैं वे ऑनलाइन परीक्षा कैसे दे पाएंगे। आगे क्या है। कहा कि शिक्षकों ने निर्णय लिया है कि परीक्षा शुल्क कम नहीं होने और प्रक्रिया में बदलाव नहीं किए जाने पर, ठीक है, अगर परीक्षा शुल्क में कम नहीं होता है और प्रक्रिया में बदलाव नहीं किए जाने पर, ठीक है, वे इसका बहिष्कार करेंगे।
नियोजित शिक्षकों की मांग रही है कि उनको राजकर्मी की सुविधा मिले, लेकिन इसे हमेशा टाला जा रहा है। मतलब नियोजित शिक्षक का ये कहना है कि जब जब हम लोग ने राजकर्मी का मांग निकाला है तो हम लोग को कुछ न कुछ बहाना मार कर टाल दिया जा रहा है। ठीक है, इसी बात पे है उन लोग लड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। जब 18 और 20 वर्ष से शिक्षक लगातार विद्यालय में पठन पाठन कर रहे हैं तो परीक्षा क्यों, ऐसा नियोजित शिक्षक का कहना है कि हम 18-20 साल से पढ़ा रहे हैं तो फिर आप हमसे परीक्षा क्यों लिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए, ये है आपका ठंड को लेकर अपर मुख्य सचिव और डीएम पटना के डीएम के बारे में। देखिए, असीमित शक्ति से स्कूलों में 100% बच्चों को भिजवाए डीएम पाठक। क्या है, आइए देखते हैं पूरा मामला। देखिए, शीतलहरी को लेकर में स्कूलों को बंद करने के अधिकार पर शिक्षा विभाग और पटना जिला अधिकारी के बीच एक के बाद एक पत्राचार का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। मतलब कि शिक्षा विभाग कभी डीएम को पत्र लिख रहा है और डीएम कभी शिक्षा विभाग को पत्र लिख रहा है, मतलब एक दूसरे से पत्र लिखा पढ़ी हो रहा है। ठीक है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएमओ को पत्र जारी करते हुए कहा कि यदि आप, ठीक है, डीएम लोग क्या किया था कि धारा 144 लगाकर छुट्टी का मामला किया था। तो यही के पाठक जी कहना है कि यदि आप धारा 144 के तहत स्कूल को बंद करवा सकते हैं तो विभाग आपसे उम्मीद करता है कि जब मौसम सामान्य हो जाए तो आप अपनी महान और असीमित शक्तियों का उपयोग कर स्कूलों में छात्रों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। मतलब के पाठक जो था डीएम का साफ आदेश दे दिया है कि जब मौसम साफ हो जाएगा तो हमारे विद्यालय में 100% बच्चे आना चाहिए। ठीक है, आप अपना शक्ति का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है कि पत्र में कहा गया है कि विभाग का मानना है कि इस धारा के जरिए स्कूल के कामकाज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि बुधवार को पटना डीएम ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग के पत्राचार से स्कूलों को खोलने को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की शिकायत की थी। दूसरी ओर के पाठक ने पत्र में सभी डीएमओ को लिखे पत्र में कहा कि वे 29 जनवरी तक स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के आने जाने के समय में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों का जो होगा उसमें आने जाने का संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। साथ ही सभी शिक्षक पहले ही की भांति अपने समय अवधि से, ठीक है, विद्यालय मौजूद रहेंगे। प्रशासनिक कार्य यथा डीबीटी, जीर्णोद्वार, फर्नीचर कार्य आदि का कार्य जारी रहेगा। गौरतलब है कि, ठीक है, कि मौसम विभाग द्वारा 29 जनवरी तक प्रदेश में शीतलहरी चलने का आशंका जताई गई है। मतलब 29 जनवरी तक, ठीक है, शीतलहरी चलने का ऐसा बताया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार। लेकिन के पाठक इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं है। उनका कहना है, क्या कहना है आप देख सकते हैं। ठीक है, कि 29 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 तक के अभ्यर्थियों के समय में संशोधन के लिए डीएम को स्वीकृत अधिकृत, मतलब कि आप टाइम को चेंजिंग कर दे लेकिन विद्यालय बच्चों को भेजे। ठीक है, ऐसा के पाठक जी का कहना है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका, ये है बजट के बारे में। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपए का होगा। ठीक है, क्या है आइए देख लेते हैं इसको। राज्य का वर्ष 24-25 बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए का होगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बजट 24-25 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई है। मुख्य सचिवालय में आयोजित इस बैठक में 3 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट विभाग के अनुसार बैठक में स्वीकृत 3 प्रस्तावों में राज्यपाल का अभिभाषण, बिहार सरकार का आम बजट 24-25 और बजट 23-24 का तृतीय अनुपूरक बजट शामिल है। ठीक है, कैबिनेट की बैठक में, ठीक है, विधानमंडल के बजट सत्र के आधार पर प्रस्ताव तय किए गए थे। ठीक है, तो ये था आप लोग का आज का, ठीक है, न्यूज़पेपर का जो भी खबर था शिक्षक संबंधित या हमारा जो भी मतलब टीचर संबंधित जो भी खबर होता है वो हम आपको देने की कोशिश किए हैं। अगर आपको इसका मतलब कि PDF मतलब कि इसका जो फोटो का जो कटिंग होगा ये सब प्राप्त करना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे कटिंग को आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।